ये मेरे गांव का किचन है। यहाँ कोई कैबिनेट्स नहीं है, कोई अलमारियां भी नहीं बनी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और अच्छी तरतीब के साथ मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज किया है कि हर चीज अपनी जगह पे है। चाहे बर्तन हो, मिसाले हों या रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हों, कुछ आसानी से मिल जाता है। आए आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने सादे से किचन को कैसे खूबसूरत और मुनज़्ज़म तरीके से रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। ऐसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ गांव के व्लॉग में मिल रही हूँ और ऐसे अचानक कैसे आ गई गांव। तो अचानक बिल्कुल नहीं आई हूँ, प्लानिंग के साथ आई हूँ। ईद आ रही थी तो मैंने कहा घर का एक चक्कर लगाऊं, घर की तरतीब देखा हूँ कि घर के सालात में, और मैंने कहा किचन की और कमरों की थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ, क्योंकि ईद पे घर साफ सुथरा हो तो ज्यादा अच्छा होता है और सवाब भी मिलता है। और एक ईद की तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक खुशी का त्यौहार रखा है, तो हमें इसका इस्तकबाल भी अच्छे तरीके से करना चाहिए और अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए। और घर की थोड़ी सी मैं आप लोगों को हालात दिखा दूं कि इस किस्म के हालात है। घर बिल्कुल साफ सुथरा था क्योंकि बंद है घर, इतनी गर्दो गुबार नहीं आती है। फिर मैं अपनी जेठानी के घर आ गई थी, वहां हम लोगों ने बड़ी मजे की अफ्तारी की है। और गांव की जो अफ्तारी होती है उसका एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही टेस्ट होता है और एक अलग ही इंजॉयमेंट होती है। तो मैं तो बहुत अपने गाँव की जो अफ्तारी है उसको इंजॉय करती हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे अफ्तारी की, फिर अपने घर में आ गए थे और ये ईशा का टाइम है और मैं ईशा की नमाज पढ़ रही थी और साथ साथ मैं आप लोगों को अपना घर की भी तरतीब दिखा रही हूँ। गाँव की तरोताज़ा और फ्रेश सुबह का आगाज़ हो गया है और आगाज़ करते हैं अपने कामों से। तो कामों में मैं आज जो काम करूंगी, ये वाली अंगीठी यहाँ से हटाऊंगी। ये हमने सर्दियों के लिए लगाई थी लेकिन हमारा नसीब में नहीं हुआ सर्दियों में यहाँ आना, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा शहीद के जो भाई बीमार थे उस वजह से भी हम लोग नहीं आ सके। और किचन की स्टार्टिंग लेते हैं। स्टार्टिंग में उन चीज़ों से लूँगी जो मैं पिंडी से लेके आई हूँ। ये पुराना रैक पड़ा हुआ था, ये भी मैं पिंडी से लेके आई हूँ। और कुछ मैंने मिसालों के डब्बे, ये वो जो 120 वाली सेल है वहाँ से लिए हैं। ये मैं 6 डब्बे लेके आई हूँ। और ये मिसालों के डब्बे यहाँ पे मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैंने जो जेम की बोतलें होती हैं उसी में मिसाले डाल के रखे हुए थे। पिछली दफा जब मैं आई थी तो ऑयल की बोतल लेके आई थी और कुछ चीनी पत्ती और सूखे दूध और नमक के लिए भी मैं जार लेके आई थी शीशे के, वो मैंने सेट कर लिए हैं। तो अब मेरा दिल है कि मैं जो है मिसालों के जितने डब्बे हैं उनको सेट कर लूंगी। अब जब मैं आई हूँ तो इस दफा मेरा दिल बहुत खफा है, क्योंकि जो मेरे जेठ बीमार है वो जब मैं यहाँ आती थी तो वो बार बार चक्कर लगाते होते थे और पूछते थे कि शुबाना क्या कर रही हो, और मुझे मशवरे देते रहते कि अब ये वाला काम करवा लो, अब वो वाला काम कर लो। ये जो लास्ट टाइम हमने सीलिंग करवाई थी ये भी हमने उन्हीं के कहने पे करवाई थी कि वो बार बार कह रहे थे कि सीलिंग करवा ले, बरांडा अच्छा लगेगा। और फिर हमने सीलिंग करवा ली थी और वाकई हमारा बरांडा अच्छा लगना शुरू हो गया था। और अभी वो मुझे कह रहे थे कि जो बरांडा है इसमें टाइलें लगवाओ, तो इंशाल्लाह ये काम भी करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कितनी महंगाई है, साथ मैंने थोड़ा सा बिजनेस जो छोटा मोटा स्टार्ट कर लिया, उसमें इतने पैसे लगते हैं कि बंदे को नजर नहीं आता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं उस पर पैसे लगा रही हूँ, कमा कुछ भी नहीं रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अगर इरादा कर लो तो अल्लाह ताला मदद करता है और काम हो भी जाते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हमारा जो किचन है वो बहुत प्यारा हो, उसमें कैबिनेट बनी हो, उसमें टाइलें लगी हो तो हम अपने किचन को डेकोरेट करें। हम वैसे भी अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे किचन में कोई कैबिनेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी अपने किचन को सस्ते में डेकोरेट किया है। सस्ती सस्ती चीजें लेके आती हूँ, ज्यादातर $121 से चीजें ला के अपने किचन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाती रहती हूँ। हमेशा ये सोचा करें कि जो चीजें आपके पास है उसी को इस्तेमाल में ला के अपने घर को खूबसूरत बनाया करें। ये ना देखा करें कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो तब हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे। मैंने किचन की सारी सेटिंग कर ली, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो एक और चीज भी पिंडी से लेके आई हूँ और उसी के लिए भी जगह बनानी है। तो फिर मैंने कहा वो हो, अब तो ये सेटिंग गलत होगी, तो अब इसको ऐसे करेंगे, दोबारा से सेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो है ना पिंडी से ओवन लेके आई हूँ, माइक्रो ओवन लेके आई हूँ। भाई लोगों ने नया ओवन लिया था तो उनका जो पुराना ओवन था उन्होंने मुझे दे दिया था, तो फिर मैंने गाँव ले आई, क्योंकि गाँव में इसकी बहुत जरूरत होती है। अक्सर यहाँ पे गैस नहीं होती, कुछ चीज गर्म करनी होती है तो उसके लिए
लिए यहाँ के लिए ओवन बहुत बेस्ट है। और मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके अपने गाँव की चीज़ें बना रही हूँ। अभी मेरे किचन गाँव में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं है, जैसे कि फ्रिज हो गया, इसकी यहाँ मुझे ज़रूरत है, ग्राइंडर वगैरह की, चॉपर वगैरह की, क्योंकि सहूलतें जब बंदे के पास होती है तो फिर यहाँ कुकिंग करना भी आसान हो जाता है और रहना भी आसान हो जाता है। ओवन मैट मैं घर से ही बना के लेके आई थी। किचन के जो कपड़ा है मेरे पास पड़ा हुआ है, जो जो चीज़ यहाँ पे ज़रूरत होती है फिर मैं साथ साथ बना के लाती हूँ। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बना के लेके आई, जैसे कि मैच बॉक्स हो गया और इस तरह एक दो चीज़ें और थी। अभी भी मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ है। और एक जो इस साइड पे मेरी एक ये खिड़की है, इसके लिए मैंने पर्दा बनाना है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ कोई मैचिंग कपड़ा ला के इस खिड़की को भी पर्दा लगाऊं, क्योंकि अब ये खिड़की किचन में अच्छी नहीं लग रही थी। इस दफ़ा मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि इसके लिए पर्दा होना चाहिए। अगर उस वक्त मुझे ख्याल होता तो मैं जब वो वाले पर्दे बना रही थी तो साथ ये भी बना लेती, तो मैचिंग बन जाते हैं। लेकिन ये कि अब मैं इसी कलर में कपड़ा ढूंढूंगी। वैसे मैं चेक वाला एक कपड़ा लेके तो आई हुई हूँ और मैं देखूंगी कि अगर ये उसके साथ मैच होता है फिर मैं इस खिड़की के लिए उस चेक वाला पर्दा बनाऊंगी ताकि इसके साथ मैचिंग हो जाए। मेरी किचन की क्लीनिंग सारी हो गई थी। देखे मैंने किस तरह अपने किचन को, छोटी सी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि मेरी हर चीज, हर सहूलत की चीज बिल्कुल सामने पड़ी हुई है। जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं यूज कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। थोड़ी सी बस समझदारी से इंसान का जो किचन होता है वो खूबसूरत से खूबसूरत बन जाता है। अब आगे बरामदे की बात है और वहाँ से मैंने सबसे पहले अंगीठी उतारी, उसका पाइप वगैरह उतारा और पाइप हम लोगों ने अंदर रख लिया और अंगीठी को मैंने साइड पे रख दी, क्योंकि अंगीठी अक्सर हमें गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है। अगर गैस सिलेंडर ना हो तो फिर हम लोग जो है ना बाहर आग जला लेते हैं इसी अंगीठी में। मैं पहले चादर को ठीक करने लगी, फिर देखा उसमें बहुत ज़्यादा मट्टी थी, तो फिर मैंने चादर वगैरह तकिए और कुशन सारे उतार लिए। मैंने कहा इनको धो लेती हूँ। साथ ही ये जो गद्दा था इसको बाहर धूप पे डाल दिया। यहाँ पे ये होती है कि थोड़ी नमी होती है तो फिर चीज़ गीली गीली महसूस होती है और फिर उसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे पास जितनी कोई रजाइयाँ हैं, कंबल हैं, जो कुछ भी है मैं उनको धूप लगा लूँ। उससे ये होता है सू स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। अक्सर जो ऐसे ठंडे एरिया होते हैं उसमें ये सीलिंग वाली जो स्मेल होती है ये लाजमी आती है। लेकिन ये कि अगर अच्छी धूप निकली हो तो कोशिश यही करनी चाहिए सारी चीज़ों को धूप लगा लें, तो फिर ये वाली स्मेल जो होती है वो घरों से नहीं आती है। मैंने भी ऐसे ही किया और चेयर्स को सबको मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया। मैंने कहा इनको भी धो लेती हूँ। धोना तो आपको पता है ना मेरा फेवरेट मशगला है। और फिर मैंने जितनी वो चादरें वगैरह थी और कुशन थे उन सबको मैंने धो के धूप पे डाल दिया, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं तो 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत बारिश भी थी और ठंड भी बहुत हो गई थी। आपने मुझे भी देखा होगा, मैंने मोटा सूट भी पहना हुआ है, स्वेटर भी पहनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ठंड थी। लेकिन ये कि धूप अच्छी निकली हुई थी तो उससे मैंने फायदा उठाया कि जो जो चीज़ मेरी गंदी थी उनको मैंने धो ली। और यहाँ मैं हाथ भी कपड़े धोती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मशीन नहीं है। मेरा इरादा है कि मैं यहाँ के लिए एक मशीन भी ले लूँ, ताकि ऐसे जब मैं आती हूँ तो बेडशीटें वगैरह होती हैं, पर्दे वगैरह होते हैं, तो उनको मैं आसानी से धो लूँ। सईद को ज़बरदस्ती मैंने कमरे से बाहर निकाला है। वो उनका मूड बिल्कुल भी नहीं था। वो कह रहे थे कि मैं अभी और भी मजीद भी सोऊंगा, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं आप ज़रा बाहर निकले कि मैं ये वाले जो है ना कमरा भी सेट कर लूँ। यहाँ भी फिर मैंने जो बेडशीटें थी वो हटा के चेंज कर ली और इन बेडशीटों को फिर मैंने धो लिया। मैंने कहा धूप अच्छी है तो इससे फ़ायदा उठा लूँ ताकि जो है ना ये वाली बेडशीटें भी सूख जाएं। वैसे गाँव में मेरे पास इतनी खास कोई बेडशीटें नहीं है, बस ये 2 ही हैं, ये भी पुरानी पुरानी है। मैं कोशिश है कि मैं यहाँ के लिए बेडशीटें लूँ, लेकिन मैं इस वजह से चुप हूँ कि मैंने दोनों कमरों का जो है ना मैं कवर करना है। इस कमरे को भी सेट करना है, दूसरे कमरे को भी सेट करना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने पर्दे लगाने हैं और फिर मैं पर्दों के साथ मैचिंग बेडशीटें लूँगी। मैंने इस कमरे को भी थोड़ी चेंजिंग करनी है, दूसरे कमरे की भी चेंजिंग करनी है, क्योंकि दूसरे कमरे में जो सोफ़ा पड़ा हुआ है वो मेरा नहीं है, वो जो है ना जहीद के कज़न लोगों का सोफ़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका घर बन रहा था तो उन्होंने सोफ़ा हमारे घर में रखवाया था। तो मैंने उस कमरे के लिए सोफ़ा लेना है और जो मेरी 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं उनको भी मैंने सेटिंग करनी है, उनके लिए गद्दा लेना है, कुछ मैंने उनके लिए जो फ्रिल वाली बेडशीटें बनानी है। ये मेरा इरादा है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। असल में 2 कम घरों को रन करना बहुत मुश्किल होता है कि जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ मुझे बहुत सी कमियाँ नज़र आ रही होती हैं। कहती हूँ ये भी लेना है, ये भी लेना है, और जब यहाँ से पिंडी जाती हूँ फिर मैं गाँव को भूल जाती हूँ, फिर मैं पिंडी के चक्कर में पड़ जाती हूँ। तो 2 घरों को मैं डेकोरेट कर रही हूँ, तो 2 घरों पे फिर डेकोरेट करो तो उन पे पैसा भी बहुत लगता है। पैसों की वजह से जो काम है वो मेरे लेट हो रहे हैं। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह करे कि मुझे जो है ना यूट्यूब चैनल अच्छी तरह चल जाए और मेरा जो बिजनेस शुरू किया है वो भी टॉप टॉप चल जाए, ताकि मैं अपनी सारी ख्वाहिशें जो है ना वो आराम से और सुकून से पूरी कर सकूँ।
यहाँ पे मैंने सारी चेयर्स वगैरह जो थी वो सर्फ के साथ धोई हैं ताकि ये साफ़ हो जाए, क्योंकि कमरा बंद होने की वजह से जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा गर्द आई हुई थी, तो मैंने कहा अच्छी तरह धो लूँ ताकि ये साफ़ हो जाए। जब साफ़ हो जाती हैं तो ये बहुत खिली खिली हुई आ जाती हैं। ये भी मेरे पास 4 चेयर्स हैं। मेरा दिल है कि मैं 2 चेयर बल्कि कभी कभी सोचती हूँ 6 चेयर्स और ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पे चेयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी बाहर धूप पे बैठना हो या बाहर निकालना हो तो चेयर्स काम आती रहती हैं। तो ये भी एक काम है। एक छोटा सा डाइनिंग टेबल इधर लेने का इरादा है, और यहाँ पे जो टेबल पड़ा हुआ है वो मेरा दिल है कि मैं पिंडी ले जाऊँ, क्योंकि मुझे पिंडी कटिंग के लिए टेबल की जरूरत है। यहाँ पे मैं अलग से खरीदूं तो यहाँ पे वैसे फालतू पड़ा हुआ है, तो मेरा दिल है कि मैं यहाँ से ले जाऊँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में मेरी चल रही हैं। एक जो बरांडा है इसके फर्श भी बहुत गंदे हैं। इसका इरादा है कि यहाँ पे हम लोग टाइलें लगवा लें। देखें वो कब लगवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेकिन ये है कि बहुत मतलब 2-3 सालों से मैं इस घर के साथ लगी हुई हूँ, थोड़ी थोड़ी करके मैं इस घर को बना रही हूँ। मेरे बहुत पुराने व्यूवर है, उन्होंने देखा हुआ है कि ये पहले बरांडा कैसा था और अब कैसा है। बल्कि आप लोग देखना चाहते हो कि मैंने इसको कैसे से कैसे बनाया, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को पूरी लुक नजर आ जाएगी ये बरांडा पहले कैसे था अब कैसे है, और इसमें मैंने कितनी कितनी चेंजिंग करवाई है और कितनी कितनी दफा चेंजिंग करवाई है। मैंने बहुत दफा चेंजिंग करवाई है, जाके जो है ना मैं इससे मुतमईन हुई हूँ। यहाँ से टेबल में बाहर निकाला है कि मैंने कहा चलो वो पिंडी हम साथ ले जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे टेबल की बहुत सख्त जरूरत है। तो फिर मैंने कहा उसको ले जाऊंगी। यहाँ पे मेरे सारे फर्श भी धुल गए हैं, और जो मैंने बेडशीटें डाली थी सुखाने के लिए धो के वो भी मेरे सूख गए हैं। तो फिर मैंने कहा इनको जो है ना लगा देती हूँ, कि धूप तेज थी तो जल्दी सूख गई थी। कुछ ये कपड़ा भी जो है कॉटन साटन है और ये जल्दी सूख जाता है, इससे पानी भी जल्दी निचड़ जाता है और ये सूख भी जल्दी जाता है। लेकिन मुझे ये वाली बेडशीटें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि ये जो है ना चरपाइयों से स्लिप होती हैं, और जो बेडशीट चरपाई से स्लिप हो वो वाली बेडशीट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे जो प्योर कॉटन की जो बेडशीट होती है वो मुझे अच्छी लगती है। गुल अहमद की हो गई है जो मैं बेडशीटें लेके आती हूँ, जिससे मैं अपना काम करती हूँ, स्टिचिंग वाला किचन का वाला कपड़ा मुझे अच्छा लगता है। वो ये होता है कि जब बंदा पायों पे बिछाता है तो वो उसी तरह बिछी रहती हैं। बाकी जो होती हैं ये बंदा बिछाए ना तो ये स्लिप होती हैं। यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी, बरांडा भी मेरा साफ हो गया था, किचन भी मेरा साफ हो गया था, और दिल भी मेरा जो है ना पुरसुकून हो गया था। आप लोगों को मेरी आज ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा विलेज व्लॉग था। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेरा विलेज व्लॉग बहुत पसंद है, तो ये उनके लिए एक छोटी सी वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद है कि खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।